हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A1 लर्निंग सेंटर। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा था आज उसका दूसरा क्लास है और आगे हम लोग उसको बढ़ाने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। क्विक रिवीजन करने का मतलब है मेरा कि जो मैंने पढ़ाया था उसको पहले रिकैप कर लेते हैं ताकि पहली बार इस वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी भी समझ जाए कि पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। अगर आपको लगे कि वो आपको आता है तो आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को ना देख करके पहले वाले वीडियो को देख करके फिर इस पे आना ज़्यादा बेहतर होगा, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप इस बेल आइकन को दबा करके पहले वाले वीडियो को देखें, उसके बाद ही इसको देखें ताकि आपका कैलकुलेशन बेहतर हो सके। ओके, तो सबसे पहले साइन रूल मैंने पढ़ाया था आपको। साइन रूल में मैंने देखा था दो केस मैंने बताया था। पहला बताया था मैंने मल्टीप्लिकेशन का केस और दूसरा एडिशन का केस। एडिशन के केस में सिंपल था, माइनस माइनस प्लस, उसमें कोई डजन मैटर नहीं था। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो रहा था लेकिन साइन हमेशा बड़े वाला का होता है, याद रखना। चाहे माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो या प्लस प्लस हो, ऑलवेज फोकस अपॉन बिग नंबर। बिग नंबर पे हम लोग फोकस करेंगे ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, छोटे या बड़े नंबर से कोई इशू नहीं होता है, डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर देते हैं। कोई छोटा नंबर नहीं, कोई बड़ा नंबर नहीं, माइनस और माइनस से तो प्लस लिख देते हैं। ठीक है, उसी चीज को मैं रिकैप करता हूं पहली बार इस वीडियो को देखने वाले छात्रों के लिए। चलिए पहले रिकैप करते हैं उसको। चलिए इसको करते हैं हम लोग रिकैप। ओके, पहला जो रूल पढ़ा था हम लोगों ने वो पढ़ा था एडिशन के लिए। ठीक है, जिसमें से मैंने लिखा था माइनस प्लस। ओके, माइनस प्लस क्या आ रहा था आपका, माइनस आ रहा था, और प्लस माइनस क्या आ रहा था, प्लस माइनस आ रहा था आपका, अगेन माइनस। माइनस माइनस क्या आ रहा था, देखिए माइनस माइनस आता तो है आपका माइनस ही। ठीक है, साइन तो होगा माइनस का, साइन माइनस, करो प्लस। ठीक है, साइन लिखेंगे माइनस का लेकिन करेंगे हम लोग प्लस। लाइक अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि बताओ -2 और -2 क्या होता है, तो साइन बेझिझक लिख दो माइनस, लेकिन करेंगे क्या, दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि -2 और -2। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, -4 आ जाएगा, यानी कि 2 और 2 क्या हो जाता है, 4। यानी कि माइनस वाला रूल क्या कहता है कि अगर माइनस माइनस हो तो आप उसको जोड़ो, ना कि माइनस माइनस। अगर साइन आता है माइनस तो उसको घटाना नहीं है, सिर्फ साइन माइनस का होता है। ओके, इस पर फोकस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला जो था हमारा डी नंबर में। ठीक है, डी नंबर में हो जाएगा प्लस और प्लस। ठीक है, ये जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस रहता है तो इसको चुपचाप से प्लस कर देते हैं। तो आप फोकस इस पे करना। ठीक है, फोकस इस पे करना, यही आपको कभी कभी कंफ्यूज करेगा, बाकी तो सब सिंपल है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा वाला, एक एग्जांपल ले लेते हैं उसके बाद। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेता हूं मैं लिख दूं -4 प्लस और -4। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैंने बताया था आपको कि माइनस और ये प्लस माइनस रहता है तो क्या कर देते हैं माइनस, फिर ये क्या आ जाता है आपका 4 और ये आ जाता है आपका माइनस माइनस। अभी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको कि जब कभी भी दो माइनस रहता है यानी कि माइनस माइनस है तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस करेंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का होगा। लेकिन एक इसके साथ मैंने आपको ये भी सिखाया था कि जब कभी भी दो को माइनस का साइन रहता है आपको करना तो क्या होता है प्लस, लेकिन साइन क्या लिखना होता है आपको, माइनस लिखना होता है। तो फोकस करेंगे उसी पे। तो सबसे पहले माइनस लिख दिया, जोड़ना होगा, 4 4 क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक, ये आ गया हमारा। तो बाकी सब एग्जाम्पल अभी मैं लेकर के नहीं बताऊंगा, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप करो ये महाकुंभ का जो मैंने सीरीज अपलोड किया है उसमें आप जाना, आपको क्लास 1 करके मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके पूरा देखना, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब चलते दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था मल्टीप्लिकेशन वाला, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकैप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो आप में से बहुतों को याद होगा कि मल्टीप्लिकेशन का केस क्या था। रिकैप में देखेंगे
मल्टीप्लिकेशन का रूल देखेंगे, ठीक है। रिकैप में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का रूल, और मल्टीप्लिकेशन का रूल में क्या था हमारा, सिंपल सा, देखिए ये रहेगा आपका प्लस, बीच में इनटू और ये प्लस, यानी कि करना क्या है, इनटू करना है, 2 नंबर रहेगा तो फिर प्लस है तो प्लस दे दो, नंबर का तो मल्टीप्लाई सिंपल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है माइनस माइनस लिख लो, माइनस माइनस क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कोई दिमाग लगाने वाला बात नहीं है, माइनस माइनस सिंपल सा प्लस लिख दो, कोई इशू नहीं है। सी नंबर में देखेंगे आप लिख दो माइनस और फिर प्लस लिख दो, माइनस प्लस माइनस, जैसा कि एडिशन के केस में हो रहा था इसमें भी वही होगा। डी नंबर में प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो फिर से माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, सिर्फ आपको आना चाहिए मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एक नीचे एग्जांपल लेके देखता हूँ। सपोज दैट कि आपको ये आता है कि नहीं, आप देखो, अगर आपको सबसे पहले ऐसे दे दिया जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाते हो, बहुतों को नहीं आता, मैं सिखाऊंगा ये बाद में, लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना, 2 2 जा 4, कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 4, कितना है ये, यहाँ पे आ गया आपका 4, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ पे आ गया 8, फिर 8 2 जा 16, यहाँ पे आ गया 16, ये हो गया हमारा रिजल्ट, यानी कि ये हो गया हमारा 16, ठीक है 16। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे करा दूँ, ये +2 कर दो इंटू -2 कर दो इंटू +2 कर दो इंटू -2 कर दो, तो बताओ क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई है, आप देख करके घबराना नहीं, एक एक चीज़ समझ में आने लगेगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना, और जिनको सच में कैलकुलेशन सीखना है, मैथ में महारत हासिल करना है, कैलकुलेशन में महारत हासिल करना है, मैथ के डर को यानी फोबिया को भगाना है, तो स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है। क्योंकि ये जो अभी मैंने लिखा, हो सकता है आपको लग रहा होगा ये भी हार्ड है, लेकिन नहीं, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, ठीक है। पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर बोर्ड मास में जब सिखाऊंगा ये सारा ब्रैकेट के साथ में सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब सिंबल पढ़ा रहा था मैं, तो आप देख रहे थे नहीं, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, इस ब्रैकेट को बोलते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट, ठीक। देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, देखो सबसे पहले तोड़ तोड़ के चलते हैं, ठीक है। प्लस माइनस आता है माइनस, यानी कि यहाँ पे आ गया माइनस, माइनस प्लस, फिर से माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी साइन आ जाएगा हमारा प्लस का, ठीक है, साइन क्या आ गया हमारा प्लस का। तो फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, अभी भी देखो 16 आया ना, अभी भी आया ना 16, यानी कि प्लस और माइनस प्लस माइनस, फिर भी रिजल्ट सेम, लेकिन कॉन्सेप्ट बदल गया। तो चीज़ें वही रहती है, बस मैथ का रूल क्या होता है, थोड़ा सा आपको डरा देता है, थोड़ा सा आपको डरा देता है, तो डरना नहीं है, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे वैसे करना। तो ये था कुछ रिकैप पिछले वाले वीडियो का, और ज़्यादा रिकैप तो नहीं कर सकते ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, आप पीछे जाके देखो। अब हम लोग देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बोर्ड मास, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने एडिशन का रूल और मल्टीप्लिकेशन का रूल अच्छे से समझ लिया होगा। तो आइए चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट की ओर। होप आपको रिकैप समझ में आया होगा, जिन्होंने पहला वीडियो देखा होगा ऑफकोर्स उसको समझ में आ गया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा आई सजेस्ट अगेन जाइए और पहला वीडियो पहले देखिए, सीरीज में आपको मिल जाएगा। ओके, आइए सबसे पहले अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैं बोर्ड मास अब स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, बोर्ड मास में पहले स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया बोर्ड मास, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर करके मैं पहले समझाऊंगा आपको है क्या उसके बाद, लेकिन अभी पूरा बोर्ड मास अब इतना जल्दी नहीं खत्म होने वाला, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं लोग डी मास, ठीक है। सबसे पढ़ेंगे हम लोग डी मास के बारे में, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे डी, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग डी के बारे में। डी क्या होता है यहाँ पे, D4 होता है आपका डिवीजन, D4 होता है आपका डिवीजन। सिंबल मैंने सिखाया था, सिंबल इसका कैसा होता है, ये होता है, ठीक है, सिंबल बोल लीजिए या साइन बोल लीजिए, दोनों का दोनों सेम होता है, ठीक है। चलिए तो इसका पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक एग्जांपल देखता हूँ।
ठीक है। डिवीज़न, आई होप आप लोगों को डिवीज़न आता होगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों ने 1 2 से स्टार्ट हो गया होगा ये आपका। तो सबसे पहले देखिए 2 तरीका होता है, जिसमें से पहला नंबर है ए में, अगर मैं बोलूँ कि 4 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल है ये, तो ये क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को रोकें और पहले उसको सीखो, ठीक है, उसके बाद खुद से कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अब बता रहा हूँ, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, ये 2 वैसे ही करते हैं जो हम लोग पहले से सीखते हैं, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सिंपल सा क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, ये होता है आपका टेबल, ये होता है आपका टेबल, ठीक है, ये होता है टेबल, और कितने टाइम्स में, ठीक है, कितने टाइम्स में आता है, ठीक है, in how many times it will come, that means when we read table of 2, when we read table of 2 और multiple of 2, कितना मल्टीपल है ये, 2 मल्टीपल, 2 इंटू 2 करेंगे दैट इज 4, दैट इज 2 1 2 2 2 4, ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स पढ़ेंगे, यानी 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये एक जगह है, एक जगह है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में लिख सकते हो आप, कि जैसे कि ए है हमारे पास यहाँ पे, ए को अगर डिवाइड करते हैं किससे, ठीक है, छोटे से, यानी कि अलग नंबर से, ठीक है। चलिए यहाँ पे बी लिख देता हूँ मैं, ए को अगर मैं बी से डिवाइड करता हूँ तो जो मेरा रिजल्ट आएगा सी, ठीक है। कैसे आएगा, तो ये जो होता है यहाँ पे जो होता है ये आपका होता है टेबल, ठीक है, ये होता है आपका टेबल, और यहाँ पे हाउ मैनी टाइम्स, इन हाउ मैनी टाइम्स, इन हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है, इन हाउ मैनी टाइम्स, यानी जब टेबल पढ़ेंगे तो कितने टाइम्स में ये वाला नंबर आएगा, वो रूल होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, लाइक 16 डिवाइडेड बाय 4, लाइक देखिए 4 का टेबल है, कितने बार में 16 आएगा, 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16, यानी कि 4 टाइम्स में आ गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हो गया। लेकिन अगर आप ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं सीखना चाहते हो, आपको पुरानी विधि आती है, दैट मीन्स जब पुराना कॉन्सेप्ट आता है उसको भी एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको पहले से आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आपको पहले से मालूम होगा, क्या मालूम होगा, ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा, ठीक है। यहाँ पे जो होता है आपका डिवाइजर होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड होता है, ठीक है। कोई बताएगा यहाँ पे क्या होता है, आप में से कोई भी बताएगा, सोचो, दिमाग में सोचो, चलो सोच लिया, अब मैं लिखता हूँ, देखना किसका किसका सही होता है। कोसेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे नोट एक बात ये करना, कोसेंट का स्पेलिंग बहुत लोग गलत लिखते हैं, शायद मैंने भी गलत लिखा होगा, देख लेना, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है, बट आप एक बार बिना देखे लिख के देखना, हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। नीचे वाला होता है रिमाइंडर, ठीक है। आमतौर पे जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन पढ़ते हैं, आमतौर पे जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन पढ़ते हैं, फ्रैक्शन दैट मीन्स, ये एक अलग चैप्टर हो जाएगा, एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उस पर मैं बाद में आऊँगा। अभी सिंपल से हम जो मिक्स फ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ वाला टर्म्स को ये आर कहा जाता है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से, और इसको डिनोट कर देते हैं डी से, ठीक है। और चूंकि इसका कोई सिंबल नहीं दिया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग डी डैश बना देते हैं, ठीक है, इसको डी डैश बना देते हैं। और फाइनली डिवीज़न फॉर्मूला कह सकते हैं, या डिवीज़न एल्गोरिथम कह सकते हैं, डिवीज़न फॉर्मूला या तो डिवीज़न एल्गोरिथम कह सकते हैं, क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, ओके, इनटू, उसके बाद फिर लिखिए कोसेंट, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको और मैं लिख देता हूँ, दैट इज डी, बीच वाला मैंने क्या लिखा, डी डैश लिखा, ठीक है, डी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे एक मैं नोट बना देता हूँ, ठीक है, ये डिवीज़न फॉर्मूला हम लोग इसको बोलते हैं, ओके। तो अब अगर मैं ऐसा मिक्स फ्रैक्शन दूँ, 4 6/5 दूँ, एक ऐसा क्वेश्चन अगर मैं दूँ
तो ये आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसको अभी डिटेल से मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कैलकुलेशन का ही पार्ट है, मैं धीरे धीरे इस पर आऊँगा। अभी फोकस कीजिए, जब कभी भी ऐसे रहे तो करना क्या है, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 5 × 4 कीजिए, फिर जो भी रिजल्ट है उसको इसमें जोड़ दीजिए। यानी कि इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 5 × 4 + 6 और जो नीचे रहता है उसको रहने दीजिए, यानी नीचे ये वाला पार्ट 5। और देखिए ये जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट को हम लोग इसको NR और DR, नॉमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहेंगे। ये भी हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। अभी हम लोग इस पे फोकस करेंगे, इस वाले पार्ट पे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पहले मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, जो कि नहीं पता अभी हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे आ रहे धीरे धीरे, ठीक है। मैंने वही स्टार्ट किया है, डिवीजन, ठीक है, और उसके बाद फिर M4 मल्टीप्लिकेशन। जब ऐसा केस रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चूँकि अभी ज़्यादा डिटेल से मैंने नहीं बताया आपको, इसलिए मैं अभी इसको कर देता हूँ। जब बाद में आप सीख जाओगे तो आप इसको या इसके जैसा खुद से क्वेश्चन, ठीक है, खुद से क्वेश्चन बनाना, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखना आंसर आता है कि नहीं, कमेंट करना मेरे को नीचे में, ठीक है, कि बना करके कितना कितना आपने क्वेश्चन बनाया है। ये हो जाएगा 26/5, 26/5 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 × 4 = 20 और 20 और 6 26, और जो नीचे है वो वैसे ही रहता है, यानी कि ये आ गया हमारा रिजल्ट। चलिए, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, आप इसको याद रखना। अभी मैं इसको आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो जल्दी से वीडियो को रोक करके, ठीक है। चलो अब मैं करता हूँ इसको इरेज। जैसा कि मैंने बताया पहला वाला टॉपिक में क्या आ गया हमारा, डिवीज़न, ठीक। बाकी सब क्या क्या होता है इसका रूल मैंने समझाया। अब सिंपल सा 2-4 क्वेश्चन मैं इसका लगाता हूँ, ठीक है, सिंपल लगाऊंगा, उसके बाद आप भी लगाना कॉन्सेप्ट पकड़ के। ये कितना आ जाएगा, देखिए ये टेबल था आपका और ये कितने टाइम्स में आता है, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 है ये, तो कितने टाइम्स में आएगा, ये 4 टाइम्स में आएगा। ये रिजल्ट आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं लिख दिया 20 और यहाँ लिख दिया मैंने 5। फिर से टेबल है 5 का टेबल में 20 कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में, 4 लिख दीजिए फिर से C। अब मैंने लिख दिया 25 का टेबल 5, ठीक है, 25 का टेबल 5। और आपको जानकर के खुशी होगी जब आप छोटे लेवल पे बोर्ड मास का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ऐसा ही आएगा ताकि आपका टेबल आसानी से पढ़ा जा सके। लेकिन जब आप हायर क्लास में चले जाते हो तो आपको हो सकता है वो चीज़ें किस में आ जाए, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए, या तो प्रॉपर इम्प्रॉपर, इस तरह का केस देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर इम्प्रॉपर केस देखने को मिलता है, ठीक है, ताकि डेसिमल में उसको ले जा करके जोड़ घटाव का अपना काम किया जा सके, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, अभी एडवांस लेवल में भी जाएंगे, लेकिन अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो अभी बेसिक हम लोग सीखते हैं, ठीक है। आप चाहो तो एडवांस खुद से बना सकते हो जब पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा तो, ठीक है। 25 / 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा C, और यहाँ पे आ गया D। एक और लूँगा, 2 लूँगा मैं, ये 6 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। देख रहे हो ना, पहला होता है ये टेबल, 6 का टेबल में 30 कितने टाइम्स में आएगा, ठीक है। जिनको डायरेक्ट नहीं आता है वो पढ़ते रहें, ठीक है, बच्चों को खासकर। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24 एंड 6 × 5 = 30। दैट मीन्स हम लोगों ने पढ़ा 6 × 5 = 30, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 6 × 5, ठीक है। अगर कोई आप ऐसा क्वेश्चन देखते हो या कोई क्वेश्चन ऐसा लेते हो जिसमें कम या ज़्यादा टेबल पढ़ने पे आता है तो वहाँ तक जाएं, या जहाँ जैसे ही आ जाता है वहाँ रुक जाएं, ठीक है, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, ये मैं आपके लिए दे देता हूँ, आप उसको बना लेना, ठीक है। सिंपली अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे देता हूँ 120 / 5, तो बच्चों देखोगे कि 5 का टेबल है लेकिन 120 लाना ऐसे ओरली इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अगर बड़ा से बड़ा डिजिट अगर ये दिया हुआ है और कोई टेबल दिया हुआ है तो हम लोग जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। लाइक फिर से यहाँ पे नोट में बना देता हूँ, ठीक है। नोट में कैसे इसको डिवाइड कीजिएगा, ऐसे 120 एंड डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे, चूँकि ये एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, ठीक है, तो ये छोटा है इसीलिए दोनों को लेंगे। याद रहे पहला डिजिट देखते हैं, पहला डिजिट छोटा हो तो 2 डिजिट ले लेते हैं।
तो पहला क्या है हमारा 5 है और यहाँ पे क्या है 12, तो कितने टाइम्स पढ़ेंगे 5 2 10, ठीक है। अगर जिनको भी दिक्कत हो डिवाइड में, वैसे प्यारे बच्चों जिनको डिवाइड में दिक्कत हो आप वीडियो में कमेंट करना, नीचे लिखना सर डिवाइड भी मुझे शुरू से सिखाइए, मैं डिवाइड का सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, बस आप एक बार कमेंट कर देना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जब इसको फिर घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 2 और फिर ये 0, फिर 5 का टेबल कितने टाइम्स 4 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है। ये आ गया मेरा 24, ये हो गया हमारा रिजल्ट। एक तो तरीका ये हो गया, ये बच्चों के लिए था, छोटे बच्चों के लिए जो थोड़ा सा हायर क्लास में है, ठीक है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे लिखें और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के जाएं। तो कैसे बनेगा, ये बनेगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 तो है ही, तो क्या हो जाएगा आपका 0 तो है ही, और 5 2 जा 10 जब होगा तो 2 बगल में जाएगा ना, यानी यहाँ हो जाएगा 20, 5 4 जा 20, यानी कि हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन डिवीजन में हम लोग देखेंगे, जब बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट को हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, बड़ा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो डिवीजन तो हो गया आपका, डिवीजन के बाद में चलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन की ओर में, ठीक है। आइए, ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से देखना। अब आ जाते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में सेम टू सेम पहले बेसिक जैसे हम लोगों को आता है, पहला नंबर ए में 4 × 4, ठीक है, 4 4 जा 16, 16 × 2, या तो 16 का टेबल आता है तो 16 का टेबल पढ़ लो, या तो 2 का टेबल आता है तो 2 का टेबल पढ़ लो, आंसर एक ही आएगा 32, ठीक है। कैसे कर रहा हूँ मैं, 4 × 4 कर रहा हूँ, 16 × 2 कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप भी अब ऐसे करना और ये कॉन्सेप्ट सीख जाना। मुझे नहीं लगता कि मल्टीप्लिकेशन को और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होगे, या तो सीख गए होगे या सीख लिए होगे पहले से ही, जैसे जहाँ पे आप लोग पढ़ते होगे, ठीक है। फिर भी एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप लोग कर लेना, देखना आंसर आता है कि नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग कर लेना। 10 × 50, 10 × 50 कर लेना, ठीक है। करके बताना कितना आता है, करके बताना कितना आता है। और एक क्वेश्चन और देता हूँ बड़ों बच्चों के लिए, ये तो छोटे बच्चों के लिए हो गया, एक बड़ों के लिए देता हूँ 1.5 × 10.5। ये क्वेश्चन मैं बड़ों के लिए देता हूँ जो वीडियो देख करके सोच रहे हैं कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। अब ज़रा इसको सॉल्व करके आंसर देखना और फिर वो अपने मोबाइल से चेक करना, आपको आता है सच में, आप देखना, बताना मुझे, ठीक है। चलो कमेंट करके बताना। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन था जो हम लोगों ने अभी आपके सामने किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंबाइन कर देता हूँ, पिछले क्लास में जो क्वेश्चन देख रहे थे उसको और अभी जो मैंने किया उसको, ये फिर कैसे दिखता है मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ। इसको इरेज करने के बाद में हम लोग अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, यानी कि सबको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद देखते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। ध्यान रहे, अभी हम लोग बोर्ड मास नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ डी मास पढ़ रहे हैं। D4 डिवीज़न, M4 मल्टीप्लिकेशन, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस हम लोगों ने पहले क्लास में, यानी कि पहले वीडियो में हम लोगों ने देख चुका था। मैं फिर से सजेस्ट करूँगा, जिन्होंने नहीं देखा है पहले जा कर के पहला वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, पहले क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन फ्रेम कुछ इस तरह से करेंगे, 6 / 6 + 4 × 4 - 4 + 4। अभी आप देखोगे, ठीक है, ये क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले जिन्होंने वीडियो को अच्छे से देखा है या जिनको पहले से आता है, वीडियो को रोक करके पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब मैं बना लूँगा उसके बाद आंसर मैच करना, उसके बाद खुद को मार्क्स देना। ये क्वेश्चन मैं 2 मार्क्स के लिए देता हूँ, आप में से देखना, अगर एक भी रेड पेन चला तो समझना गलत है। अभी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, देखता हूँ आप में से कितना लाता है, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले क्या करते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे नोट लिखूँगा मैं, क्या लिखूँगा, यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ नोट। यहाँ पे नोट लिखेंगे। नोट में क्या होता है, देखिए ये पहला नंबर में मैं दे रहा हूँ, पहला नंबर में लिख रहा हूँ डिवीज़न, ठीक है। दूसरा नंबर में लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, तीसरा नंबर में लिख रहा हूँ मैं प्लस,
चौथा नंबर में लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये मैं ऐसे ही नहीं लिखा हूँ, इसके पीछे कुछ रीज़न है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न, आप में से बहुतों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बताऊँ कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखने के पीछे कारण ये है कि पहला नंबर में हम लोग डिवीज़न को ही सॉल्व करेंगे, यानी डिवीज़न का एक नंबर इधर और डिवीज़न का एक नंबर इधर, उसी को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन का एक नंबर इधर, मल्टीप्लिकेशन का एक नंबर इधर, ठीक है। और लास्ट में बच जाएगा आपका प्लस और माइनस, जो कि पहले वीडियो से आप लोग सीख चुके होंगे। तो चलिए करते हैं सबसे पहले, और ध्यान रहे अगर ये नहीं है तो इसके जगह पे ये, यानी कि पहले नंबर पे ये आ जाएगा, यानी कि पहला नंबर डिवाइड, दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वैसा क्वेश्चन जिसमें डिवाइड ना हो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो, प्लस हो, माइनस हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई को करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मन करे तो प्लस भी कर सकते हो पहले, या तो माइनस भी कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना। चलो तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि मैंने बताया था, देखिए सबसे पहले ये एक नंबर दिख रहा है मेरे को, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 6 लिख लेना यहाँ पे सॉल्यूशन। 6 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। देखो मैंने सिर्फ इसको किया 6 डिवाइडेड बाई 6, इसको सॉल्व किया और आया 1, बाकी मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, ठीक है। बाद में जब हमारा माइंड मैच्योर हो जाएगा उसके बाद हम लोग ओरली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 बाकी सबको लिख देता हूँ, 4 × 4 - 4 + 4, ये मैंने लिख दिया। अब आप लोग बच्चों देखोगे कि आप डिवाइड का साइन यहाँ से हट चुका है, तो जैसे मैंने बताया वैसा क्वेश्चन जिसमें डिवाइड ना हो तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखोगे कि ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें डिवाइड नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई तो है। अभी साइन है हमारा मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ये आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो देखिए प्लस का हम पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो जब 4 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, जिसको जहाँ पे सॉल्व करते हैं उसको वहीं पे लिखना है, यानी कि देखिए ये जैसा है इसको एज इट इज लिख दो। यहाँ पे ये प्लस था, प्लस इसको सॉल्व किया मैंने, ये आ गया हमारा 16, ठीक। फिर ये माइनस है, माइनस रहने दो, फिर माइनस है, फिर प्लस, और ये 4 एज इट मैंने जैसा था वैसा छाप दिया, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो पहले वीडियो में मैंने सिखाया था कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। अब चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस। अब ना ही डिवाइड है ना ही मल्टीप्लाई है, तो है क्या इसमें, है प्लस और माइनस। तो सबसे पहले कर देते हैं प्लस को। देखियो तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाली बात होती है कि नंबर को देखना, किसको देखना, नंबर। अगर मैं ऐसे लिखूँ -4 + 4, तो यानी कि बोलेंगे सबसे पहले ये 2 नंबर लिया, यानी कि ये -4 है, ये +4 है। तो पूछना इससे -4 और +4 को क्या करना है, ठीक है। नंबर से पूछिएगा -4 और +4 को करना क्या है, तो उससे जवाब आएगा कि माइनस प्लस होता है माइनस, तो करना पड़ेगा आपको माइनस। और साइन किसका देंगे, बड़े वाले नंबर का। अगर दोनों नंबर एक जैसा है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो माइनस दे दो या तो प्लस दे दो, क्योंकि आंसर तो 0 ही आना था ना, पहले वीडियो में देखा था। चलो तो सबसे पहले 1 का साइन क्या है, प्लस, तो +1 और 16 क्या हो जाएगा, 17। पहले इसको सॉल्व किया मैंने, बाकी जैसा है वैसा छाप दो, ठीक है, लिख दो, एज इट इज़ लिख दो, ठीक है, एज इट इज़ लिख दो। अब देखो फिर से ये 17 है, अब 17 का साइन क्या है, प्लस, और इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, तो प्लस और माइनस हो जाएगा आपका माइनस, यानी माइनस करना है, ठीक है। तो 17 में से 4 घटाने पे आता है आपका 13, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आपका 13। तो आगे में क्या लिखेंगे, साइन क्या होगा इसका, ऑफ कोर्स जिन्होंने प्लस बोला है वेरी गुड, बहुत अच्छा सीख रहे हो आप। जिन्होंने माइनस बोला है कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, सीख जाओगे। 17 में से 4 गया आपका आ गया 13। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि इसके आगे प्लस था और यहाँ पे माइनस है। इन दोनों को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, हमेशा 2 लेकर के चलो, अगर आपको नहीं होता है तो, ठीक है, नहीं सॉल्व कर पाते हो एक बार में तो। 17 - 4 13 हो गया।
जो बचा उसको उतार दो। लास्ट में देखोगे कि एक एक साइन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया +13 और +4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 17। साइन किसका देंगे, फिर से बता रहा हूँ, बड़े वाले का। बड़ा कौन है 13, तो ये प्लस, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखना सॉल्व करके पहले, तो बढ़ते रहो मेरे साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, इसी को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि अभी तक हम लोगों ने देखा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, और आगे बढ़ाएंगे हम लोग ओ और बी को बढ़ाएंगे, ठीक है। ओ भी देखेंगे कॉन्सेप्ट और बी भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे शो होगा कुछ क्वेश्चन, आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसको उसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। और फिर देखूंगा कि उसमें से कितना का सही हुआ है और किन को इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। और आई होप आपको भी मेहनत करना पड़ेगा कैलकुलेशन सीखने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन इज़ द बोन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपको सीखना है तो कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे इसको थोड़ा सा रिकैप करके हम लोग आगे बोर्ड मास का जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड ओ और बी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तब तक जो स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिख रहा है आप उसको सॉल्व करना और कमेंट में आंसर मेरे को सेंड करना। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी का आंसर मैं चेक कर सकूँ कि किन किन बच्चों ने सही किया है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।